हनुमान जी, जिन्हें महावीर, राम के परम भक्त और अजेय योद्धा के रूप में जाना जाता है, उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी हैं जो हमें जीवन के गहरे संदेश देती हैं। एक ऐसा ही सवाल है जो कई बार पूछा जाता है, हनुमान जी को 3 विवाहों के बाद भी ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। भगवान हनुमान, जिन्हें हम सब बजरंगबली के नाम से जानते हैं, हमारे जीवन में हर कष्ट को हरने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा मंगलवार को पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा और अमृतवाणी का पाठ करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह के बारे में एक दिलचस्प कथा मिलती है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे और उन्हें सूर्य देव से 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था। सूर्य देव ने हनुमान जी को 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने के लिए सूर्य देव ने एक शर्त रखी। वो केवल विवाहित शिष्य को ही 4 विद्याएं दे सकते थे। सूर्य देव ने भगवान हनुमान से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी पहले तो इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने गुरु की बात मानी और विवाह करने का निर्णय लिया ताकि वो सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने का सुझाव दिया। सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्विनी थी, लेकिन सूर्यदेव ने यह भी कहा कि सुवर्चला का तप इतना कठिन होगा कि हनुमान जी उसकी तपस्या को सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही सूर्यदेव ने यह भी बताया कि विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो जाएगी और हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी रहेंगे। हनुमान जी ने सूर्यदेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनका विवाह सुवर्चला से हुआ। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने शेष 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन विवाह के बावजूद हनुमान जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं जिया। उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। इसके अलावा हनुमान जी के 2 अन्य विवाहों का उल्लेख पौम चरियु में प्राप्त होता है। पहले रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया और जीत हासिल की। इस युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपने पुत्र अंग सुषमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। फिर वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भी हनुमान जी से करवा दिया। हालांकि इन विवाहों के बाद भी हनुमान जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं जिया और सदा भगवान राम की भक्ति में लीन रहे। इन विवाहों के बावजूद हनुमान जी का जीवन हमेशा ब्रह्मचारी ही रहा। उनका विवाह सिर्फ एक औपचारिकता था और वो हमेशा अपने कर्तव्यों और भगवान राम के सेवा में लगे रहे। यही कारण है कि भगवान हनुमान को विवाह के बावजूद ब्रह्मचारी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की मूर्ति रखी गई है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी के जीवन से जुड़े ऐसे और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।